हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। जैसे कि आपको पता है 1 दिसंबर 2022 से आप लोगों को एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि रीजनिंग में कैसे 50 आउट ऑफ 50 आप लोगों को स्कोर करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ईच क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.5 होती है। ये हुई छोटी छोटी प्यारी सी बातें। बिल्कुल भी टाइम की बर्बादी नहीं करूंगी मैं, और फटाफट से 2 मिनट में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करना है रीजनिंग में। तो गाइस फटाफट से जुड़े रहिए हमारे सेशन में। तो सबसे पहली बात, तो जो रीजनिंग होती है बेटा उसमें वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। क्या होती है? रीजनिंग जो होती है वो ट्रिकी होती है। ठीक है, ट्रिकी का मतलब क्या होता है बेटा? जो लॉजिक आते हैं कभी कभार लॉजिक दिमाग में नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए बेटा आप लोगों को सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रिकी क्वेश्चन की, जो आपके क्या करते हैं बेटा? टाइम कंज्यूम करते हैं। टाइम कंज्यूम करते हैं, तो टाइम को कंज्यूम करने वाले क्वेश्चंस की कैसे आप कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में? प्रैक्टिस। यदि आपके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तो आप ट्रिकी क्वेश्चन को जो टाइम कंज्यूम करते हैं, यदि आपने उनकी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप उन्हें टाइम के अंदर अंदर सॉल्व कर लोगे। ये हुई हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बात हुई। क्लियर है? देन उसके बाद यदि मैं आपसे कहूं कि आपने रिवाइज कर लिया है द बेसिक एंड कॉन्सेप्ट, यदि आपने बेसिक हर एक चैप्टर का बेसिक आपने रिवाइज कर लिया है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो इससे अच्छी बात नहीं होगी यदि आपने कोई भी चैप्टर छोड़ दिया है जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को 50-50 या 60-60, कुछ 60% याद है या 50% याद है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि उसके कॉन्सेप्ट को एक बार आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप उसकी ट्रिक्स पर भी देख लीजिए, थोड़ा सा नजर घुमा लीजिए उसकी ट्रिक्स पे भी। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, मुश्किल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का ज्यादा समय नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए बेटा, यदि मैं बात करती हूँ रीजनिंग में जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट के बारे में हम बात करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 35 से 38 के बीच में स्कोर करता है। रीजनिंग में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, मान लीजिए 80% जो स्टूडेंट है वो 35 से या 38 के बीच में स्कोर करता है। ठीक है, या मैं ये कह सकती हूँ 38 से या 35 के बीच से कम स्कोर करता है। ठीक है, से आपका बेटा कम स्कोर करता है, ज्यादा स्कोर नहीं करता। ठीक है, 35 से कम स्कोर करेगा आपका। ठीक है, देन यदि मैं बेटा बात करती हूँ आपसे, उसके बाद 15% जो है वो आपके 45 के बीच में स्कोर करता है। ठीक है, देन उसके बाद बेटा 5% है जो आपके 100 या 48, मतलब यदि मैं बात करती हूँ 48 या 50 के बीच में आप लोगों का स्कोर करता है। तो बेटा हम किससे हमारा कंपटीशन है? खुद से कंपटीशन है ना, मेरा मैक्सिमम से कंपटीशन है, ना मेरा 15 से, ना मेरा 5 से, मेरा खुद से कंपटीशन है कि भैया रीजनिंग में मुझे 50 लाने हैं, रीजनिंग में मुझे 50 लाने। मुझे पता है कि टीयर 1 के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो टीयर 1 अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है आपका। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ है, तो ये आप लोगों को पता है कि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। यदि टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन अपनी संतुष्टि देने के लिए आपको 50 आउट ऑफ 50 तो करो स्कोर कम से कम। आपको पता है रीजनिंग यदि हमारे टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है तो टीयर 2 में भी तो रीजनिंग है, अब टीयर 2 में भी तो रीजनिंग है। तो फर्स्टली यदि मैं बात करती हूँ बेटा आप लोगों से 50 में से 50 कैसे आ सकता है, जितने भी आपके 2021 या 2022 में पेपर हुए आपके एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जीडी के, एमटीएस के, तो उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपके बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। और इनकी प्रैक्टिस यदि आपने खुद से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो भाई एक बार बता दूं, जो लॉजिक आप लोगों के इनमें आते हैं ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लॉजिक भरे, नए लॉजिक भरे, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी लॉजिक सेम लॉजिक पर क्वेश्चन बनता है। दूसरा बस
क्या कर देते हैं, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन लॉजिक आपका कॉमन होता है। लॉजिक यदि मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा यही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि अभी अभी मैंने जस्ट कितने पेपर एनालिसिस करें बेटा। यदि हम आप लोगों को कोई कंटेंट पढ़ाते हैं क्लास में तो वो एनालिसिस करके पढ़ाते हैं। यदि मैं बात करती हूँ, यदि मैं जीडी के 2021 का कोई क्वेश्चन पेपर उठा लूँ रीजनिंग का, उसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन अब सीपीओ में 2022 में पूछा गया था। अभी जो 9 नवंबर 2022 को पेपर हुए थे सीपीओ के, उसमें पूछा गया था। बस नंबर अलग था, नाम अलग था, डिजिट अलग थी, लेकिन लॉजिक बिल्कुल सेम था। तो मुझे यहाँ से एक चीज मिली, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है कि यदि कोई लॉजिक भरे कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से रिलेट कर कर लॉजिक पूछते हैं। तो यदि आपने इनकी प्रैक्टिस करी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैंने इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैंने अपनी क्लास में कराए हुए हैं। एक बार विजिट कर सकते हो यदि आप लोग को टाइम है, 2x पे करके देख लेना क्लास को, ठीक है, टाइम भी कम बचेगा। पहली बात तो ये हुई, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, जैसे एग्जाम में कोई ऐसा लॉजिक आ गया जो वाकई में इजी है लेकिन आपका दिमाग उस लॉजिक तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, तो उस पे अपना टाइम की बर्बादी नहीं करनी, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, उसे रखा रहने दो। टाइम यदि आपने उसमें लगा दिया, बाकी के और क्वेश्चन भी तो करने हैं, वो क्वेश्चन रह जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसे चाहे मार्क करके छोड़ दो कि बाद में देखोगे, ठीक है, लेकिन बेटा उसमें टाइम को कंज्यूम नहीं करना है। जहां टाइम कंज्यूम करी, जहां रीजनिंग आपको 15 मिनट में खत्म करनी है, वहां पे काहे तुम 30 मिनट में पहुंच जाओगे। 30 मिनट में नहीं पहुंचना, मात्र 15 मिनट में आपको रीजनिंग खत्म करनी है, कैसे भी करनी है लेकिन करनी है। तो भाई पेन का कम इस्तेमाल करना, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना। क्वेश्चन स्क्रीन पर हो तो क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। ये नहीं क्वेश्चन आया रीजनिंग का 1, 4, 9, 16, 25, तो भैया रफ शीट में पहले 1 लिख रहे हो, फिर 4 लिख रहे हो, फिर 9। इतना टाइम की बर्बादी नहीं करनी। सिर्फ क्या करना है बेटा, क्वेश्चन बोर्ड पर देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अरे भैया 36 बनेगा। कितना बनेगा? 36 बनेगा, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर माइनस एन, एन क्यूब प्लस एन, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ये आप लोगों को बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ये आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि भैया एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। मेरे कहने का मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ गया 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना आ गया 0। मेरे कहने का ये मतलब है, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो भैया यदि ये सब पता है, ट्रिक्स पता है, लॉजिक आपको फाइंड करने का तरीका पता है, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट चल रहे थे रिजल्ट गुरु 2.0 पर, वहां पर मॉक टेस्ट में आप लोगों को बताया गया है कि रीजनिंग कैसे अटेंड करनी है, मैथ कैसे करनी है, इंग्लिश कैसे करनी है, जीके जीएस कैसे करनी है। तो ये सब पूरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई जाती है जब आप लोगों को टीचर क्लास में पढ़ाता है। तो गाइस सीजीएल की क्लास तो अब क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि सीजीएल का आपका पेपर हो रहा है 1 दिसंबर से, लेकिन मेंस के पेपर में भी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। तो भैया रिजल्ट गुरु 2.0 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेहतर स्कोर के लिए क्या करना है, आपको तैयारी करनी होगी, हमारे यूट्यूब चैनल पर आना होगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।